हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज आपको स्टार्ट करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कंपनी लॉ, ठीक है। और कंपनी लॉ का ध्यान दो, ये 3 टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर 1 आपका होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नंबर 2 होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और नंबर 3 होता है आपका प्रॉस्पेक्टस। इन 3 में से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म रहता है कि एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। तो आप लोग को नोट्स बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये रही स्लाइड, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ध्यान दो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, ध्यान दो, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ उसी तरह आप लोग एग्ज़ाम में भी लिखना। अगर आप चाहते हो कि नंबर आपको अच्छा मिले, ठीक है, स्कोर आप अच्छा कवर कर सको, तो जिस तरह मैं प्रेजेंटेशन देकर, ठीक है, शो कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, उसी तरह आप भी एग्ज़ाम में, ठीक है, अपना आंसर दे के आओगे। तो बात करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ ए सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। सुप्रीम का क्या मतलब कि वो सबसे बड़ा, ये कंपनी का सबसे मुख्य यानी सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इट डिफाइन एंड कन्फाइन ऑफ ए कंपनी, यानी क्या करती है, डिफाइन करता है कंपनी के बारे में, और क्या करता है कंपनी के बारे में, कन्फाइन करता है। कन्फाइन मतलब कि बताना, ठीक है। डिफाइन करना, जैसे मान लो कि उसका नेम या ऑफिस क्या होगा, ठीक है। कन्फाइन का मतलब बताना कि उसकी लिमिट कहाँ है, ठीक है, लिमिट टू स्टेट, कहाँ तक वो लिमिट है, क्लियर। और इट हैज़ ए 6 क्लॉज, इसके 6 वाक्य होते हैं। कितने? 6 क्लॉज होते हैं, 6 क्लॉज होते हैं। आइए पढ़ते हैं इसकी मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 यानी सब सेक्शन 56 में क्या कहा गया है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी विच इज़ फॉर्म एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आपका जो ये MOA है बना दिया जाता है कब, जब आप के कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। और विच इज़ अटेन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसको क्या करता है, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है, ठीक है, देखना पड़ता है। एवरी कंपनी मस्ट, हर कंपनी के पास, ठीक है, यानी हर कंपनी के पास अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट MOA होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके 6 क्लॉज कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 ध्यान दो स्टूडेंट, क्या होता है कि नेम क्लॉज, कि कंपनी का नेम क्या हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है, उसका ऑफिस कहाँ पे रहेगा। ऑब्जेक्ट, कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कैपिटल क्लॉज, ठीक है, उसकी पूंजी कितनी होगी, लाइबिलिटीज़, ठीक है, दायित्व तो कितना होगा। एसोसिएशन क्लॉज, कौन कौन से लोग होंगे, ठीक है, कौन कौन से मेंबर होंगे, क्लियर। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये सुप्रीम है डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, ठीक है, कंपनी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। ये कंपनी के बारे में डिफाइन करता है, उसका नेम, ऑफिस, कन्फाइन करता है, लिमिट टू स्टेट, ठीक है। और इसके 6 क्लॉज होते हैं, और इसकी मीनिंग दी गई सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में। बात करते हैं नेम क्लॉज की। ध्यान दो स्टूडेंट को कह रहा है कि द नेम क्लॉज शुड नॉट बी अनडिज़ायरेबल, कि जब आप कंपनी का नाम रखने जा रहे हो वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। देयर आर 3 थिंग, जैसे एग्जांपल इलीगल नेम, आप गैर कानूनी नाम नहीं रख सकते हो। जैसे एग्जांपल आपकी स्मगलर, ठीक है, या फिर रॉबर्स, ठीक है, लुटेरे वाली कंपनी, मतलब इस तरह का आप नाम नहीं रख सकते हो। नंबर 2 नेशनल सिंबल, जैसे अशोक चक्र, किसी भी नेशनल सिंबल को भी आप यूज़ नहीं कर सकते अपनी कंपनी में। गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का नाम आप नहीं रख सकते अपनी कंपनी में। और आगे के नोट्स, नेम नॉट सिमिलर टू अदर कंपनी की, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, आप उस कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं रखोगे, ठीक है। तो अगर आपने मान लो किसी अदर कंपनी से मिलता जुलता नाम रख लिया, तो पहली वाली कंपनी के पास ये अथॉरिटी कि वो क्या कर सकती है, आपको केस कर सकती है, क्लियर। अब बात करते हैं रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, या फिर हम कह सकते हैं कारपोरेट ऑफिस क्लॉज। यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट कि नेम ऑफ स्टेट ओनली, यानी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे होगा, कहाँ पे सिचुएटेड होगा। और दूसरा, कंप्लीट एड्रेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रार ऑफिस, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस का पूरा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बता दो किस स्टेट में है, कहाँ पे है,
या फिर ठीक है, आप बस उतनी इन्फॉर्मेशन दे दो, कंप्लीट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। और अगला है कि विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर ऑफिस मस्ट डिसाइड एंड टेल ROC कि कंपनी को 30 दिन के अंदर में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका ऑफिस कहाँ पे होगा, और ये बात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताते 30 दिन के अंदर में तो ROC क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा, ठीक है, फिर दोबारा से आपको देना पड़ेगा। क्लियर। अगला होता है इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी उद्देश्य, पर्पज़ ऑफ कंपनी। आप कंपनी किस पर्पज़ के लिए बना रहे हो, तो दो पर्पज़ होते हैं, एक मेन एक अदर, जिसको बोलते हैं इंसिडेंटल। मेन का मतलब कि आपका मेन बिजनेस क्या होगा, जैसे एग्जांपल मान लो टेक्सटाइल या क्लोथ का, ठीक है। अब साइड में मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा अदर। तो दो ऑब्जेक्ट, अब अगर आपका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो वो बताओ, अगर उसके साथ में कुछ और करना चाहते हो तो वो भी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे ना कि मेन ऑब्जेक्ट और दोज ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल टेक्सटाइल क्लोथ। अदर ऑब्जेक्ट आर इंसिडेंटल, उससे रिलेटेड कोई और उद्देश्य, आप कुछ और करना चाहते हो तो वो भी आप बता दो। अगला है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लास में ये बताया था कि कंपनी के पास कितना इक्विटी शेयर होगा, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पे मैं सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ, इसका चैप्टर पूरा, ठीक है। आप जब वहाँ पे पढ़ोगे शेयर कैपिटल, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा। तो शेयर कैपिटल होती है आपकी ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल, ठीक है। तो मैं सब कुछ जब शेयर कैपिटल का चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँगा। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़। दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती है, एक लिमिटेड कि बस कंपनी तक ही हद लिमिट तक है, दूसरी तो अनलिमिटेड कि मतलब कि अगर लॉस हो तो कंपनी को कहीं ना कहीं चाहे अपने घर से ही ला के देना पड़ेगा, वो तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अगला एसोसिएशन क्लॉज, ये बताना होता है कि कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, जो फॉर्म कर रहे हैं इस कंपनी को, और वो लीगल पर्सन होने चाहिए, ठीक। और ये ध्यान दो रहा फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस तरह का फॉर्मेट बनता है और एग्ज़ाम में आप लोग इसी तरह अच्छा सा बना के आना। सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, फिर नेम, फिर एड्रेस, फिर नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, सिग्नेचर, विटनेस यानी गवाह कौन कौन है। क्लियर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल है, इजी है। मेमोरेंडम हमने सीखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो ये कंपनी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। ये कंपनी को डिफाइन और कन्फाइन करता है। इसके 6 क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटीज़ क्लॉज, एसोसिएशन। नेम क्लॉज में नेम के बारे में होता है, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है, कंपनी जो भी नाम रहे इलीगल ना हो, नेशनल सिंबल ना हो, ठीक है, अदर कंपनी से मिलता जुलता ना हो। रजिस्टर ऑफिस में कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे होगा, 30 दिन के अंदर में बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताती है तो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कैपिटल, उसकी पूंजी कितना लगा रहे हैं, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, लायबिलिटी, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, एसोसिएशन, कौन कौन से लोग हैं। क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेक्चर अगर पसंद आएगा तो लाइक, रिव्यू और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो स्टूडेंट जो लोग नोट्स नहीं बना रहे, नोट्स बना लें, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ रिवीजन करना रहे।